की उपस्थिति में, उसकी हुजूरी में आप चाहे कैसे भी दिखते हो, कैसे भी हो, लोग आपका निंदा करते होंगे, आप किसी चीज के लायक भी नहीं होंगे, परमेश्वर उन जनों को उठाता है जो किसी चीज के लायक नहीं हो। वहां परमेश्वर का कार्य होता है। परमेश्वर कोई परफेक्ट पर्सन को नहीं ढूंढता, वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसके काम के लिए एक बहुत बड़ा सामर्थ्य हो। हालेलुया। Hallelujah, Dileka Dehueva Yeshua Rakia Bumitua Ega Samarth Shakti Darshana Ega Hallelujah, Yeshua Rakia Tule Tuaega Samarth Shakti Mein Darshan पाएगा आत्माए आत्माए यीशु की शक्ति स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। यीशु की शक्ति
बरसे बरसे तेरी याद बरसे यीशु बरसे बरसे तेरी याद से मुझे बरसे 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 तेरी याद बरसे यीशु बरसे बरसे तेरी याद मां से बरसे बरसे। आज आपके जीवन में परमेश्वर को आत्मा से भरना चाहता है। Let's open our heart. Let's open our life. Let's open up. बरसे बरसे तेरी याद यीशु बरसे बरसे तेरी याद मां से बरसे 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 तेरी याद यीशु बरसे बरसे तेरी याद मां से बरसे 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 तेरी याद बरसे यीशु बरसे बरसे तेरी याद मां से बरसे 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 तेरी याद यीशु बरसे बरसे तेरी याद मां से बरसे बरसे तेरी याद यीशु बरसे बरसे तेरी आत्मा से बरसे मिलकर हम गाएं बरसे बरसे तेरी याद यीशु बरसे बरसे तेरी याद से बरसे 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 तेरी आत्मा बरसे यीशु बरसे बरसे तेरी आत्मा से बरसे 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 तेरी याद यीशु बरसे बरसे तेरी आत्मा से बरसे 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 तेरी याद बरसे बरसे तेरी आत्मा से बरसे 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 तेरी याद बरसे यीशु बरसे बरसे तेरी आत्मा से बरसे 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 तेरी याद बरसे यीशु बरसे बरसे तेरी आत्मा से बरसे तेरी जैसी शक्ति नहीं कोई सब तूने रचा सब आत्माएं यीशु सिंहासन आधा के करते तेरी जैसी शक्ति नहीं
पवित्र आत्मा तुम अपनी सामर्थ से मुझे भर दे। मैं चाहता हूँ मैं तुझ में डूब जाऊं। मैं चाहता हूँ तेरा काम मुझ में होने पाए। ओ पवित्र आत्मा मैं यहाँ हूँ, मुझे छू। हालेलुया हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा आप यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, आप यहाँ पे छू रहे हैं। ओ हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में तेरी सामर्थ हालेलुया हर एक के ऊपर कर रही है। ओ हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, कोई भी आपसे अपनी सामर्थ से या अभिषेक से वंचित ना हो। ओ हालेलुया। हरे को छू ले पवित्र आत्मा, हरे को छू ले पवित्र आत्मा, हरे को छू ले पवित्र आत्मा। ओ रेखा वाशेंगे देखे बेना राधुना रेवा, ओ शांता ना रेखे के बेने रेबो, ओ शावाला रेबे ना रेखे देखे बेने रे, सेंतनी रुथुबा ना रेखे बेने रेबे। यीशु के नाम में, ओ यीशु के नाम में वो जटिल बीमारी अच्छा यीशु के नाम में। ओ हालेलुया। जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। इस वचन को लेकर के प्रभु हालेलुया हम घोषणा करते हैं, कोई भी बीमारी आप अधिकार नहीं है। ओ रेगला शदरे, ओ भागे यीशु के नाम में। ओ हालेलुया। हर एक कमजोरी की आत्मा, निर्बलता की आत्मा ओ यीशु के नाम से हट जाए। कोई भी बंधन यीशु के नाम में टूट जाए। ओ रे में शाना ना 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 रे में रे, ओ शेखे में रे खुदा बना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरी कलीसिया के ऊपर तेरी छटाई की घोषणा करते हैं, तेरी कलीसिया के ऊपर छटाई की घोषणा करते हैं। ओ रे के बेशाना ना बना रहा, शैतान का कोई भी हथियार प्रबल ना हो सके। यीशु ये तेरी कलीसिया है। ओ शबद रे, ओ रे वाला रे वाला रे खावला रे शबद रे। हालेलुया हालेलुया। हम सब तेरे हैं, तेरे बच्चे। प्रभु तो भारी है, प्रभु तेरा पूरा नियंत्रण। बाइबल बिलीवर कलीसिया प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी जो यहाँ पर उपस्थित, जो ऑनलाइन में है, उन सबों के ऊपर हम आशीष की घोषणा करते हैं, उन सबों के ऊपर चंगाई की घोषणा करते हैं, उन सबों के ऊपर छुटकारे की घोषणा करते हैं। तेरा कार्य हो और तेरी ही महिमा हो। धन्यवाद करते हैं। ये आराधना, प्रार्थना, ये स्तुति, ये म्यूजिक सब कुछ के द्वारा केवल और केवल और केवल आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम की महिमा हो। आप हमें ग्रहण करें और हमें आशीष दें। आगे के समय को भी आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए सुने और ग्रहण करें। मिलकर कहें आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आप अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। गलातियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 20 आयत को पढ़ेंगे। बुक ऑफ गैलेशियन चैप्टर 2 वर्स 20। मैं मसीह के साथ, तो आप ऊंचे आवाज में, मैं मसीह के साथ हाँ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ अब मैं जीवित न रहा, हाँ पर मसीह मुझ में जीवित है। हाँ और मैं शरीर में हाँ अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ें। अपनी आंखों को बंद करें और ये समय प्रार्थना का आप रख सकते हैं कि परमेश्वर आपके वचन को, आपकी आवाज को सुनने जा रहे हैं और इसे समझने के लिए मेरे अंदर समझ को खोलिए। आप अपनी प्रार्थनाओं को रखें। हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं। अब तक हमारा आराधना स्तुति की भेंट आपको चढ़ाएं परमेश्वर। ये समय हम आपके सम्मुख जो हैं कि हम आपकी सुनने जाएं, आपके वचन के द्वारा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आए हुए के प्रियजनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु,
हर एक से आप बातें कीजिए, व्यक्तिगत रूप से बातें कीजिए। परमेश्वर हर एक की समझ को खोलिए और पवित्र आत्मा हर एक को समझने में, आपके वचन को समझने में सहायता कीजिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो दुष्ट का कार्य होता है वो सफल ना होने पाए। आलस की आत्मा को, मन विचलित करने वाली आत्मा, वचन को ना सुनने के देने वाली आत्मा, अब यीशु मसीह के नाम से बांध कर दूर करें। और परमेश्वर, मैं खुद को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरे अंदर भी प्रभु वो समझ को और पूर्ण वेदों को खोलिए प्रभु, कि आपकी कलीसिया के आगे उन बातों को रखें। मैं खुद को, कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते समय को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। कलीसिया कहे आमीन। सो एक मेरे पास विषय था, विजय में चलना। विजय में चलना, विजय में चलने का मतलब क्या होता है? विजय में चलने का मतलब है कि हम विजय के साथ चलते रहे। विजय कोई नाम नहीं है भाई, ठीक है? यहाँ पे विक्ट्री को बता रहे विजय, लेकिन उसके लिए सबसे पहला जो कार्य होता है वो होता है विजय पाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विजय पाना सबसे पहला कार्य है। तो हम जब ये आत्मिक क्षेत्र की बातें जब कर रहे हैं, तो हम इस बात को जाने कि ये हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। आत्मिक क्षेत्र की युद्ध है ना? ये आत्मिक क्षेत्र की युद्ध है और इस युद्ध में हमें विजय पाना है। बीते दिनों आपके पास प्रभु के अनुग्रह से आत्मा के जो आत्मिक क्षेत्र में जो युद्ध कर रहे हैं, उसमें जो प्रभु ने हमें हथियार दिया है, उस हथियार के विषय में बताने और समझाने का एक अवसर मिला है। और वो हथियार हमारे पास केवल रहने से वो कोई काम का नहीं है, जब तक कि एक व्यक्ति या विश्वासी उस हथियार को चलाना ना सीखे। उसी तरह हम जाने कि जो हथियार हमें मिला है, उससे हम अपने आत्मिक युद्ध लड़ना है। हालेलुया। हथियार हमें दिया गया है परमेश्वर की ओर से, उसे चलाने का तरीका भी परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त होता है। और जब हम उसे परमेश्वर के अनुसार उपयोग करते हैं, उसमें हम अपनी सोच, हम अपने विचारों को नहीं रखते हैं, तब परमेश्वर हमें क्या करता है? विजय देता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और तब जाकर के शैतान का सामना करो। तो वचन सिखाती हमें, शैतान तुम्हारे मध्य से भाग जाएगा। तो शैतान हमारा विरोधी है, शैतान हमारा शत्रु है और हम सब उसके सम्मुख हैं। लेकिन हम जहां पर अपनी सोच, अपने विचार लगाना शुरू करते हैं, वहां पे परमेश्वर के हथियार वहां कार्य नहीं करता। परमेश्वर का हथियार है, परमेश्वर के अनुसार हमें उसे चलाना है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के अधीन होकर के उसका इस्तेमाल करते हैं, तो शत्रु भागता है और हम विजय होते हैं। लेकिन विजय पाने के बाद, विजय हमें प्राप्त हो गई, अब उसी विजय में हमें बने रहना है। समझ रहे हैं? अब उसी विजय में हमें चलना है। गलातियों की पुस्तक में ही प्रभु का वचन कहता है, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। इसका मतलब है कि बंधन जो है, जो जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उस जंजीरों से हमें स्वतंत्र होना है। प्रभु का वचन कहता है तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो।
तो बुलाए गए हो तो कौन हमें स्वतंत्र करेगा? वचन हमें सिखाती है जब पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तब तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। क्या मेरे साथ सहमत हैं? एक बार बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, पुत्र जब स्वतंत्र करेगा तो पुत्र कब स्वतंत्र करता है? यूहन्ना 3:16 में कहता है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। अब जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने भाग को किया, अपने भाग को किया। परमेश्वर अपने पुत्र को दिया, पुत्र ने भी अपने भाग को किया, उस कलवरी क्रूस पर अपने कार्य को किया, पूरा किया। अब वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्य किया, उसके बाद से कार्य हमारा शुरू होता है। हालेलुया। देखिए, हम विश्वास के क्षेत्र में हैं, आत्मिक युद्ध में हैं, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखिए, केवल हम बैठ करके प्रार्थना करते रहने से हमें नहीं मिलेगा कुछ उत्तर। हालेलुया। हमें अपने कार्य को भी करना है। हम सब चीज छोड़ देते हैं किस पर? प्रभु के हाथ में। प्रभु ही करेगा, प्रभु ही करेगा, प्रभु ही करेगा। प्रभु हमें निर्देश दे रहा है, सिखा रहा है, मार्ग दिया, सब कुछ किया, अब उस पर चलना हमारा कार्य। स्वतंत्रता दिया, विजय दिया। हालेलुया। यीशु ने उस कलवरी क्रूस पर अपने प्राण को दे करके शैतान को हराया। हालेलुया। और जीत लिया, मृत्यु में गया और वहां से फिर जीवित होकर के निकला, नरक को भी जीत लिया। प्रभु हमारा यीशु विजय परमेश्वर है। उस पर विश्वास करने वाले भी हर एक बंधनों से स्वतंत्र होते हैं और प्रभु उन्हें भी विजय देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अब विजय में चलना है, तो विजय में चलने के लिए कई ऐसी बातें हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न विषय हैं। तो उन विषयों में सबसे पहला जो मैं प्राप्त किया हूं वो क्या है? विश्वास का जीवन जीना। एक बार बोलेंगे, किसका जीवन जीना? क्या आप विश्वास का जीवन जी रहे हैं? विश्वास को लेकर के कई बार संदेश सुने हैं, वचन लेकर के आप विश्वास के लिए, खुद के लिए, औरों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या विश्वास का जीवन जी रहे हैं? ये हमें अपने आप को देखना जरूरी है कि आज क्या मैं विश्वास का जीवन जीऊं। ये केवल आपके लिए ही नहीं है, ये प्रभु के दासों के लिए भी होता है। हालेलुया। सारे लीडरों के लिए होता है जो आपके बीच में आते हैं, आपको अगुवाई करते हैं। हम दूसरों को अगुवाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम कहीं ना अपने आप में खाली पड़े रहते हैं। और वो कब पता चलता है? जब व्यक्तिगत जीवन में वो घड़ी से गुजरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें अपने आप को भी देखना है, क्या मैं विश्वास का जीवन जी रहा हूं? आज कुछ बातों को बताकर, है ना, और ये बातें यहां पे समाप्त नहीं होगी और आगे भी होगी, प्रभु अवसर देगा तो इसके आगे के भाग को लेकर के जाऊंगा। लेकिन जहां तक आज प्रभु अगुवाई करता है समय के अनुसार, क्योंकि प्रभु हमारा समय का है। हालेलुया। तो समय के अनुसार हम ध्यान करते हुए चलेंगे। यह गलातियों की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 20 आयत में कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित न रहा, ठीक है, पर मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं शरीर में, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए
अपने आप को दे दिया। आमीन, हालेलुया। देखिए ये वचन हमें विजय घोषित करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन विजय में चलने के लिए ये वचन हमें सिखाता है विश्वास से हमें जीवित रहना है। तो विश्वास को लेकर के चलना। तो यहां पे इस पद का मूल सत्य जो है वो विश्वास वह हाथ है जो परमेश्वर से वे चीजें लेता है। मैं फिर से कह रहा हूं, विश्वास वो हाथ है जो परमेश्वर से वे चीजें लेता है जिनकी हमें आवश्यकता है। यीशु ने कलवरी पर जो कुछ हमारे लिए खरीदा था उसे विश्वास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, ऐसे व्यर्थ में नहीं बहा दिया। आपका हमारा दाम चुकाया है और वो लहू अनमोल लहू है, वो लहू बेसकीमती है, उसकी कोई मोल नहीं है। वो लहू और कहीं पर नहीं सिवाय यीशु के। यीशु ने अपने लहू देकर आपको हमको मोल लिया। हालेलुया। तो जब मोल लिया तो हम पाप के बंधनों में हैं, हम पाप के बंधनों में थे। हालेलुया। लेकिन वीरेंद्र भाई आज बहुत अच्छा एक स्टोरी से लेकर के बताया, लेकिन बस थोड़ा सा एक चीज को मैं बताना चाहूंगा। यीशु आज लटका हुआ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु आज लटका हुआ नहीं है। यीशु हमारे लिए लटका था, अब मुर्दों में से वो जीवित है, जिंदा है, वो स्वर्ग में है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम बंधनों में थे, जब हम पाप में थे, तो हमारे लिए दंड रखा हुआ था। लेकिन यीशु ने हमारे पापों को उठा लिया और जो दंड हमें मिलनी थी वो उसने अपने ऊपर ले लिया और दाम भी चुकाया। अब लेकिन उसके बाद हम कैसे उस चीज को लेना है जिससे कि हम स्वतंत्र हो, हम छुटकारा पाए, हम क्षमा पाए, वो है विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या है? विश्वास। वचन कहता है कि जगत से प्रेम किया परमेश्वर ने और अपने पुत्र को दे दिया। अब आगे कहता है अब जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो वो सब कुछ तो प्रभु ने कलवरी क्रूस पर पूरा कर दिया, इसलिए प्रभु यीशु का सब कुछ पूरा हुआ। उन्होंने अपने सब कार्य को पूरा किया। अब उसके बाद जो है वो आपका और हमारा कार्य है और उस चीज को हम प्राप्त कर सकते हैं विश्वास के द्वारा। यहां पर अगर एक सवाल हम पूछें आपसे, कितने लोग विश्वास करते हैं, तो यहां पे सबका हाथ ऊपर उठेगा। सही है, ऐसा बात नहीं कि जो हाथ उठा रहे वो गलत कह रहे हैं, नहीं, उनका विश्वास है। लेकिन आज जो है हम कुछ बातों से सीखे, परमेश्वर के वचनों से हम सीखे कि एक सही विश्वास और विश्वास में चलना ही हमें विजय में लेकर के चलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो मैंने जैसे कहा गलातियों 2:20 का मूल सत्य क्या है कि विश्वास वो हाथ है जो परमेश्वर से वे चीजें लेता है जिनकी हमें आवश्यकता है। यीशु ने कलवरी क्रूस पर जो कुछ हमारे लिए खरीदा था उसे विश्वास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, एक मसीही विश्वास है, लेकिन अगर वो सही विश्वास नहीं है तो आप परमेश्वर से कुछ पाने प्राप्त कर देने की इच्छा को आप रोक सकते हो, क्योंकि आपके अंदर के विश्वास ही आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर,
और वो सब चीज जो आप चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो परमेश्वर चाह करके भी वहां पे नहीं कर पाते। हालेलुया। ये मैं अपनी तरफ से नहीं, वचन के द्वारा मैं आपको बताऊं। आप एक बार निकालिए मत्ती की पुस्तक, उसका 13 अध्याय 58 पद, यानी कि मत्ती मैथ्यू 13 वर्स 58। मैथ्यू पढ़ेंगे। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। देखिए क्या कह रहा है उसने, वो कौन है? पहला पद से पढ़िएगा। उसी दिन यीशु घर से सॉरी नासरत का जो वो बात है, जो निकालना हो। जब यीशु हाँ। ये सब दृष्टांत कह चुका हाँ, तो वहां से चला गया हाँ, और अपने नगर में आकर हाँ, उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा हाँ, कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले? हाँ। पढ़िए। क्या यह बड़ई का बेटा नहीं? क्या ये बढ़ेगा बेटा नहीं? सुनिए। और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमोन और यहूदा नहीं? देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। अचंभित तो हो रहे हैं, लेकिन उसका विश्वास क्या है? अरे ये कौन है? क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? क्या इसके भाई और बहन हमारे बीच में ही नहीं रहते हैं? आप देखिए उसको कहां से तुलना कर रहा है। अगर ये सोच रहेगी तो परमेश्वर का वचन कभी भी आपके जीवन में काम नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बात को याद रखिए, परमेश्वर अपने कार्य को, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो जानवर हो, किसी से भी करा सकता है। एक छोटे बच्चे से भी आपसे बातें कर सकता है। कई बार हम क्या सोचते हैं, अरे ये तो वो क्या है, कुछ नहीं, ये तो लड़का सा है। जैसे शामिल बोला, अरे प्रभु ये तो लड़का सा बालक है आप। हालेलुया। कई बार हम अपने विश्वास को कुछ उस लेवल पर के व्यक्ति में अपेक्षा करते हैं कि उस लेवल का व्यक्ति आएगा, हमारे लिए प्रार्थना करेगा, सब कुछ एकदम अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। प्रियो, एक बात को जान, परमेश्वर का वचन जब आता है उसे आपको आदर के साथ स्वीकारना है। अगर आप किसी के चेहरे को, अगर आप उसके स्टेटस को, अगर आप कुछ और चीजों को देख कर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन आपके अंदर कार्य नहीं करेगा। एक दरवाजा लग जाएगा पहले से ही और आगे चलता जाएगा वचन, कुछ नहीं जाएगा आपके अंदर। वो क्या कह रहा है वहां पे? क्या ये गलीली नहीं है? क्या ये वही लोग नहीं है? क्या इनके बहन बेटी हमारे बीच में के नहीं है? क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं है? आगे वचन में कहता है, वहां पे उनके विश्वास की घटी के कारण 13 वर्स 58 क्या कहता है उसके, और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ का कार्य आपके जीवन में हो, तो वो विश्वास आपके अंदर होना है जो परमेश्वर चाहता है। हम अपने विश्वास के अनुसार नहीं पा सकते। हमारे अंदर जो विश्वास होना है वो परमेश्वर की चाहत के अनुसार विश्वास होना है, जैसा परमेश्वर चाहता है। अरे परमेश्वर तो बड़ा महान, बहुत स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर, वो तो बहुत बड़ा, एकदम हिमालय पर्वत से भी बड़ा विश्वास चाहता है। बाइबल बताती यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के भी बराबर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हम सब के विषय में जानता है, लेकिन वो जो भी विश्वास हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन वो विश्वास परमेश्वर के अनुसार। इसी का एक और पद है, आप इसमें
मरकुस में जाएंगे 6 का मरकुस, अगली पुस्तक होगी मरकुस 6ठा अध्याय 5-6 पद पढ़िएगा। वह वहाँ कोई सामर्थ्य का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया, और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ, और वह चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ यीशु मसीह वहाँ पे अपने कार्य को आश्चर्य कम उनके अविश्वास के कारण नहीं कर पाए, लेकिन दूसरी बात जो यहाँ बताई जा रही है 6ठा पद में, और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य। आपको इस वचन के अनुसार मैं एक बात बताना चाहूंगा। कई बार कई लोग बोलते हैं, मैंने कल मीटिंग के दौरान में सुना, अरे मेरे माता पिता विश्वास में हैं, हम लोग बाय बर्थ ही विश्वास में हैं, जन्म से ही यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन उसका जीवन शैली आंख के आगे दिख रहा है। उनकी पत्नी, उनका जीवन कैसा विश्वास है। बोलते हैं हम लोग कैथोलिक विश्वासी हैं। अरे कैथोलिक विश्वासी हैं, क्या हुआ? प्रभु का वचन कहता है मैंने तुम्हें संसार से अलग किया। संसार के नियम और संसार के रीति रिवाजों को हम करते हुए हम प्रभु के साथ चले, परमेश्वर इसे कभी स्वीकारता नहीं। हमें लगता है कि प्रभु हमारे साथ है, लेकिन हम अकेले चलते रहते हैं। हालेलुया। वहां अचंभा हुआ यीशु मसीह को उनके अविश्वास के कारण। कई बार कलीसिया में प्रभु देखता है कईयों का अविश्वास। वो अविश्वास कैसा? हम विश्वास में हैं, हम विश्वासी हैं, लेकिन उसके अंदर अविश्वास। हालेलुया। उनका जीवन शैली बताता है और प्रभु अचंभित होता है। मेरे प्रियो, कई बार हम परमेश्वर को अपने ऊपर अचंभित होने के लिए अच्छे और बुरे में भी उन्हें रख देते हैं। एक जगह और है और हम सूबेदार के विश्वास को देखते हैं। बहुत लोग इस घटना से वाकिफ हैं। प्रभु खुद उसके विश्वास से अचंभित हुआ। यहां पे उसके विश्वास से अचंभित हुआ, यहां पर इसके अविश्वास से अचंभित हुआ। अब आप अपने आप को कहां पे रखते हैं अचंभित करने के लिए? आपके विश्वास के द्वारा या आपके अविश्वास? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ये आपके हमारे हाथ में है कि हम परमेश्वर को किस बात में अचंभित होने के लिए छोड़ें, अविश्वास या विश्वास। इसलिए हम सबसे पहले आज इस बात को जानें। एक ये बेसिक चीज होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसी में हम पीछे पड़े हुए मतलब पीछे पड़े हुए मतलब पीछे हैं। पीछे पड़े हुए मतलब पीछे हैं। पीछे पड़े हुए नहीं। अगर पीछे पड़े हुए रहते तब तो आप अचीव करने के लिए आगे रहते, लेकिन पीछे पड़े का मतलब पीछे हो गए, उसमें आगे रहना। इसलिए आज हम जानेंगे विश्वास क्या है और कहां से आता है। ध्यान से सुने, चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन बाइबल को छोड़कर आप नोट डाउन कीजिए विशेष मुख्य बातों को, पॉइंट को, और ज्यादा ध्यान रखिए सुनने पर। तो इसमें 3 बातें हैं। आज हम विश्वास के बारे में 3 सबसे महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। उसमें 3 बातें क्या है? पहला, विश्वास क्या है और विश्वास क्या नहीं है, पहली बात। दूसरा, विश्वास कैसे पाया और उसे कैसे विकसित किया जा सकता है। दूसरी बात क्या है? विश्वास हम कैसे पा सकते हैं और उसे कैसे विकसित कर सकते हैं। इसका मतलब जान रहे हैं? अगर विश्वास आपके पास है, प्राप्त किए हैं, तो उसे बढ़ाना भी है। तीसरा, अपने विश्वास को कैसे निर्मुक्त करें तथा इसे अपने लिए
काम करने वाला कैसे बनाए। मैं फिर से कह रहा हूं तीसरी बात को, अपने विश्वास को कैसे निर्मुक्त करें। निर्मुक्त का मतलब पूर्ण रूप से मुक्त। कई विश्वास की चीजों में बंधे हुए हैं, इसलिए अपने विश्वास को कैसे निर्मुक्त करें और इसे अपने लिए, अपने मसीह जीवन में, अपने जीवन शैली में, अपने परिवार में, अपनी प्रार्थनाओं में और भी इत्यादि, इसे अपने लिए काम करने वाला कैसे बनाए। ये तीन बातों को देखेंगे। इब्रानी की पुस्तक उसका 11 अध्याय और पहली आयत को हम देखेंगे। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय पहला आयत, सब लोग जान रहे इस पद को पढ़ेंगे। अब विश्वास हाँ, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय हाँ। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। देखिए यहाँ पे जो विश्वास के बारे में जो डिफिनेशन जो दिया गया है वो ये बताता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का क्या है कि प्रमाण है। तो यहाँ पे अब विश्वास उन वस्तुओं का आश्वासन यानी कि पुष्टि यानी कि अधिकार पत्र है। विश्वास आपका जिनकी आशा हमारे द्वारा आशा की जाती है। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको ध्यान सुने। अब विश्वास उन वस्तुओं का आश्वासन यानी कि पुष्टि है, अधिकार पत्र है, जिनकी आशा हमारे द्वारा की जाती है, उन वस्तुओं का प्रमाण जिन्हें हम नहीं देखते, उनकी वास्तविकता को मानना है। विश्वास का वास्तविक सच्चाई के रूप में ग्रहण किया जाना जो कि इंद्रियों को के लिए प्रकट नहीं, हमारी जो इंद्रियां हैं उसके अनुसार, उस पर प्रकट नहीं है, उसके अनुसार नहीं है, हमारी सोच हमारे विचार के अनुसार के विश्वास नहीं। तो ये जो इब्रानी की पुस्तक 11 अध्याय पहला जो आयत है, पद है, वो इस बात को बताती है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वो इसी बात को हमें सिखाता है कि जिसको हमने देखा नहीं, जो हम पा नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसे भी पा लेने की जो चाहत रखते हैं, वही विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास एक पेन है और ये पेन है और सोनू जो है इस पेन को पाना चाहता है। तो ये कोई बड़ी विश्वास नहीं, पेन है तो पाना चाह रहा है। हालेलुया। लेकिन जो हम पा नहीं सकते हैं उसको पाने की चाहत रखे, वही विश्वास। हालेलुया, समझे? तो इसलिए अब जैसे कि हमें अनंत जीवन, हम उसे पा नहीं सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम उसे पा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो आगे हम देखेंगे कि विश्वास क्या है और कहां से आता है। तो इसमें कुछ बिंदु हैं, हम उसे देखें ध्यान से। विश्वास उन वस्तुओं को दिया जाने वाला निश्चय है जिनकी हम आशा करते हैं, पहली बात। दूसरी, विश्वास आशा की अवास्तविकताओं, विश्वास आशा की अवास्तविकताओं को अधिकार में लेना है और उन्हें वास्तविक के क्षेत्र में लाना है। हाँ सुनील भाई, ज्यादा शुद्ध हिंदी तो नहीं है, समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा समझे इस बात को आप लोगों ने? नहीं समझे तो बोलिए पास नहीं समझे। समझे या नहीं समझे? नहीं समझे। आपकी चुप्पी हमें बता रही है नहीं समझे। कुछ लोग समझे, कुछ लोग नहीं समझे, लेकिन सबको समझना है। फिर से सुनिए, विश्वास आशा की अवास्तविकताओं को अधिकार में लेना है और उन्हें वास्तविकता के क्षेत्र में लाना है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मान के चलिए, एक उदाहरण भी देते हैं। एक व्यक्ति है, उसको कैंसर हो गया, ठीक है। कैंसर जो कि लाइलाज बीमारी बताया जाता है, और उस पर शुरुआत में पता नहीं चला है। डॉक्टर के पास गया 4th स्टेज में, जिसको कहा जाता है लगभग लास्ट स्टेज। अब वो व्यक्ति जब वहां पर डॉक्टर से सुना, डॉक्टर एक व्यक्ति है, इंसान है, उसे सुना कि भाई आपके पास 6 महीने, 8 महीने, 4 महीने, व्हाटएवर जो भी समय बताया गया, ये है, जी लो अपनी जिंदगी, उसके बाद तो खत्म, क्योंकि 4th स्टेज है। अब वो व्यक्ति घर पे आया, बहुत निराश होकर के, दुखी में है कि अब तो मेरा जीवन समाप्त है। उसी दौरान एक नन हो गए, या प्रभु के दास हो गए, या बिलीवर हो गए, विश्वासी गण, जो उनसे मिलने के लिए गए, किसी भी कारण से गए होंगे। उसका चेहरे उदास देख करके बोला, भैया क्या बात है, आप इतना निराश क्यों हैं? वो बताना नहीं चाह रहा है, लेकिन फिर भी उसके बार बार पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि ऐसी सी बात है, मेरा लास्ट स्टेज है, अब मैं कुछ समय का मेहमान हूं, अब मुझे यहां से जाना होगा। तो वो व्यक्ति जो मिला उससे, उसने सबसे पहला बात क्या कहा? निराश मत होइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो निराशा डाली गई, निराश मत होइए। अभी भी एक परमेश्वर है जो आपको चंगा कर सकता है। अभी देखिए उसका रिएक्शन क्या हुआ होगा, जैसे बोला होगा निराश मत होइए, थोड़ा सा हल्का मूड उसका फ्रेश हुआ होगा। लेकिन अभी भी एक परमेश्वर है जो कि आपको चंगा कर सकता है। इसमें वो अचंभित हुआ होगा, वो कौन परमेश्वर है? कान लगाना शुरू कर दिया होगा, चाह होगा कि मैं सुनूं कौन वो परमेश्वर कौन है। उसने कहा यीशु मसीह है। अरे ये यीशु कौन है? उसको सुसमाचार दिया, यीशु जो आपके पापों के लिए कलवरी क्रूस पर आज से 2000 साल पहले मारा गया, उसने कलवरी क्रूस पर आपकी बीमारियों को उठा लिया है, उतारा गया, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो जिंदा खुदा है। उस पर विश्वास करने वाले असंभव को भी संभव करता है परमेश्वर। सच, 100% सच। आप विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उसको तरीका बताया गया। अब देखिए अवास्तविकता, और उसको वास्तविक के क्षेत्र में लाया जा रहा है। क्या अब आप मरने वाले हैं? अब आपके पास कुछ भी चारा नहीं है। बेस्ट डॉक्टर से आपका इलाज हो चुका है, और उन्होंने बोल दिया भाई आपके पास कोई टाइम नहीं है, बस इतने समय। लेकिन एक व्यक्ति आकर के उस पढ़े लिखे डॉक्टर की बात को काटता है और एक आशा देता है, यीशु मसीह आपको चंगा करता है। अब वो विश्वास को लेकर के नित्य प्रार्थना करना शुरू करता है, और वो अपनी सोच में ये रखता है, यीशु मुझे चंगा कर रहा है, यीशु मुझे चंगा कर रहा है, यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके पहले क्या था? डॉक्टर की बात क्या था कि कुछ समय के मेहमान हो। अब वो व्यक्ति घर आकर के निराश में क्या सोच रहा है? अब मैं मरने वाला हूं, अब मैं मरने वाला हूं, अब मैं मरने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन एक व्यक्ति आकर के, यीशु का बेटा आकर के एक जीवित आशा देता है, एक विश्वास के बीज को उसके अंदर डाल देता है। अब वो क्या कर रहा है? नित्य उस बीज को फीड करा रहा है, मतलब खिला रहा है, पिला रहा है, बढ़ा रहा है। अब उसके अंदर क्या हो रहा है? यीशु के नाम का विश्वास बढ़ रहा है। यीशु मुझे चंगा कर रहा है, यीशु मुझे चंगा कर रहा है, यीशु मुझे चंगा कर रहा है, यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। घोषणा करना शुरू कर दिया है अपने अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दिन हो गए, महीने दिन हो गए, 2 महीने दिन हो गए, 6 महीने दिन हो गए, साल भर। उसने देखा भाई साल भर मैं जिंदा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब इस विश्वास को वो परखने के लिए वह फिर से डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, अरे तुम अभी तक जिंदा हो? वो अचंभित हो गया, हाँ मैं जिंदा हूं। कैसे? यीशु मसीह के नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में मैं जिंदा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी देखिए एक बात क्या होता है, वो बोलता है मेरा टेस्ट कीजिए। अभी डॉक्टर शॉक होना बाकी है। हालेलुया। अभी क्या होता है? टेस्ट किया जाता है। वो भी बहुत ही अचंभित होकर के भाई जल्दी से इसका रिपोर्ट आया। जैसे रिपोर्ट आया, वो रात भर सोया नहीं होगा कि इसका रिपोर्ट आया, मैं देखूं कि मैंने जब कह दिया नहीं होगा तो कैसे ये जिंदा रहा। हालेलुया।
ठीक उसी समान जैसे दानियल को शेर के मान में डाल दिया गया था और राजा रात भर क्या किया, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, कब सुबह हो कि मैं जाऊं, एक दिन समाप्त हो, रात समाप्त हो और मैं जाऊं। हे दानियल, क्या तेरे परमेश्वर ने जिसको तू मानता है वो तुझे बचा के रखा है? अंदर से आवाज आता है, हाँ प्रभु। हालेलुया। डॉक्टर भी लेफ्ट राइट, नींद नहीं आया, रिपोर्ट लेने के लिए अपने स्टाफ को खुद जाकर के रिपोर्ट लेकर के आते, देखता है सब, वो डांटता है, क्या कर रहे हो, ये गलत रिपोर्ट क्यों बना? सर गलत रिपोर्ट नहीं, एकदम सही रिपोर्ट है। पुराने रिपोर्ट मिलाता है, उसमें कैंसर है 4th स्टेज, ये रिपोर्ट मिलाता है कैंसर है ही नहीं। हालेलुया। कैंसर है ही नहीं, कहां से आएगा कैंसर? विश्वास के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वास्तविकता चीज को जब आप वास्तविक के क्षेत्र में लाते हैं, वो होता है विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, लेकिन ये बनाना किसके हाथ में? वो व्यक्ति बनाया, उसके अंदर केवल विश्वास दे दिया, फिर वो व्यक्ति तो चला गया। आप कलीसिया आते हैं, आपको बस विश्वास का वचन दे दिया गया, घर जाते हैं, अब उस विश्वास को खिलाना है, पिलाना है, बढ़ाना है अच्छी चीजें, या फिर उसको भूखे रख करके दबा देना है, ये आपके हाथ में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कई लोगों के पास शिकायत आता है कि मैं इतने साल से चर्च जा रहा हूं, अभी तक मेरे जीवन कुछ नहीं हुआ। अरे आप चर्च कब आते हैं भाई? आप चर्च कब आते हैं? संडे के दिन। और आप प्रभु के वचन को कितने समय सुनते हैं? 45 मिनट, 45 मिनट, हार्डली 1 आवर। उसके बाद 6 दिन तक अपने घर में, अपने कार्य में। आप स्कूल से भी एकदम नहीं है, स्कूल में तो कम से कम 5 दिन तो जाना है, और वहां पर 3 घंटा 4 घंटा व्हाटएवर जो समय है। लेकिन कलीसिया सप्ताह में 1 दिन, वो भी कई बार भारी पड़ जाता है। हाँ, सोचते हैं सीधा कलीसिया पर ब्लेम, कलीसिया में जा रहा हूं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कलीसिया में आपको दिया जाता है परमेश्वर का वचन, और उस वचन को अपने जीवन में लागू करना आपका कार्य है। इसलिए इस बात को हम जाने कि विश्वास आशा की अवास्तविकताओं को अधिकार में लेना है और उन्हें वास्तविकता के क्षेत्र में लाना। अब तो समझ गया ना इसका मतलब? हेलो, समझेगा नहीं? हाँ, अब आवाज आ रही है, ठीक है। तीसरा जो विषय है, देखिए बिंदु है, विषय नहीं बिंदु है, वो क्या है? विश्वास परमेश्वर के वचन में से बढ़ता है। विश्वास हमेशा ही निकटता से आता है। देखिए, परमेश्वर के वचन से ही विश्वास बढ़ता है। हमने सीखा है ना, हमने इस बात को जाना है, हमने इस बात को सीखा है, लेकिन हम इसके निकट आते ही नहीं। हालेलुया। कलीसिया में सोएंगे, जो भी 2 घंटे बैठ के प्रभु की आराधना स्तुति में आलस में रहेंगे, हम अपने आप को लूज बना करके, ढीले बना करके रख देते हैं, एकदम लूज। देखने वाले भी जो आपके पास रहेंगे, अरे ये तो ढीला है, आपके बगल वाले भी ढीले पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप आग में भरे रहेंगे तो बगल वाले भी आग से जल जाएंगे, मतलब भस्म नहीं हो जाएंगे, मतलब वो भी जलने लगेंगे। वो वाला जलना नहीं, वो भी मतलब क्या कहेंगे उसको? टाइट नहीं, रिंका बहन बोली है, अच्छा मेरे को भी वही वर्ड आ रहा था, लेकिन मैंने बोला नहीं। मतलब वो भी उत्साहित हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ढीले हैं, ना आराधना काम करनी, छुटकारा गीत तो गा रहे हैं, हर दिन में है छुटकारा, हर दिन में है चंगाई, ऐसे आनंद के साथ, और जो हम चाह रहे हैं उस बात को लेकर के, दिमाग में है वो उस बात को लेकर के आराधना में छुटकारा। लेकिन कई लोग ऐसे, हर दिन में है छुटकारा, कई लोग आराधना में है छुटकारा, कई लोग दोनों हाथों को ऐसे करके आराधना में है छुटकारा, कई लोग ऐसे करते रहते, कोई हाथ बॉडी एक्टिविटी कुछ भी नहीं। कहां से छुटकारा होगा? उल्टा बंधनों में दुष्ट आपको क्या कर, ये तो लूज है, चलो बांधो इसको।
बंधे रह जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो याद रखिए, विश्वास परमेश्वर के वचन में से बढ़ता है। परमेश्वर का वचन सुने, पढ़े, विश्वास करे और इसी से विश्वास, इसके बारे में कुछ मैं बताऊंगा आगे। अगला जो बिंदु है सुनिएगा, विश्वास उन वस्तुओं का शीर्ष कार्य है। सबसे पहला कार्य शीर्ष कार्य है। विश्वास उन वस्तुओं का शीर्ष कार्य है जिन्हें हम अपने अधिकार में रखना चाहते हैं। इसको समझिए, फिर से मैं कह रहा हूं, विश्वास उन वस्तुओं का शीर्ष कार्य है जिन्हें हम अपने अधिकार में रखना चाहते हैं। और आप वो विश्वास को लेकर के चल रहे हैं, उसमें सबसे शीर्ष कार्य मतलब सबसे पहला कार्य है उनको जो कि आप अपने अधिकार में रखना चाहते हैं। कुछ भी चीजें, आप अपने परिवार की सुरक्षा उस विश्वास के साथ, आपको कुछ पाने, अचीवमेंट करने की सुरक्षा चाहते हैं वो विश्वास के साथ। हालेलुया, हालेलुया। आप देखे होंगे पहले भी होता था और अभी भी होता है। जब भी कोई युद्ध होता है ना, तो युद्ध में जाने से पहले क्या किया जाता है कि सैनिक को बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर दिया जाता है, उत्तेजित कर दिया जाता है। उसके अंदर बस यही हो जाता है, अब करो या मरो। हालेलुया। क्योंकि उसके पहले उसके अंदर रहता है कि कहीं एक बुलेट इधर से आ गया, कहीं इधर लग गया, कहीं इधर लग गया, कहीं इधर लग गया। उसके अंदर एक डर रहता है, खौफ रहता है, क्योंकि युद्ध हो रहा है। समझिए इस बात को। तो उन्हें क्या किया जाता है, जो मेजर होते हैं पहले बटालियन को खड़ा करते हैं, उनको उत्साहित करते हैं। बहुत सारी ऐसी पुराने अपने विजय पर और उन सब योद्धाओं को लेकर के उत्साहित किया जाता है। पहले भी होता था और आज भी होता है। तब जाकर के उसको बोलता है जाओ, तब सब जाता था, अब करो या मरो, एकदम जाके करता था। कोई डर नहीं है, कोई मरेंगे मरेंगे लेकिन देश के लिए मरेंगे। उसके पहले क्या, अगर ऐसे ही भेज दिया जाए तो मरेंगे मरेंगे नहीं, बुलेट और बंदूक सब छोड़ेगा, कहीं छिप जाएगा कि जैसे कुछ खत्म हो, शांत हो, तब निकलेंगे, अपना देंगे, अब चल देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो ये आज भी होता है, पहले ही नहीं, आज। तो यहाँ पे अगर हमें कुछ भी चीज पाना है तो उसका शीर्ष क्या होता है, वो विश्वास है, जो कि अपने अधिकार में रखना चाहते हैं, उसका शीर्ष है ये विश्वास। आगे, परमेश्वर मांग करता है कि हम में विश्वास हो। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है, मांग करता है, मतलब परमेश्वर की चाहत है, परमेश्वर इच्छा रखता है, परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर विश्वास हो। एक बार इब्रानी की पुस्तक उसका 11:6 में देखेंगे, इसी में 11:6 में पढ़ेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। देखिए यहाँ क्या है, परमेश्वर चाहता है, आपका हमारा परमेश्वर जिसके पास आप आके अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कर रहे हैं, जिसके आगे अपनी प्रार्थनाओं को रख रहे हैं, निवेदनों को रख रहे हैं, वो चाहता है कि आपके अंदर वो विश्वास हो। इसलिए यहाँ पे कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अनहोना, इट मींस इम्पॉसिबल। प्रसन्न करना, उसको खुश करना वाली बात नहीं यहाँ पे है कि अगर आपके अंदर विश्वास है तो परमेश्वर आनंदित होकर के आपको दे। हालेलुया। अगर प्रभु नहीं भी दे रहा है, व्यस्त है अपने कार्यों में, है ना। एलिजा सिस्टर यही है, हाँ, क्योंकि अभी एक सवाल मैं आपसे से पूछूंगा। अगर वो व्यस्त हैं प्रभु, लेकिन अगर एक व्यक्ति के अंदर विश्वास है तो उनकी व्यस्तता में भी वो प्राप्त कर सकते हैं। तो बाइबल में एक घटना है, बता सकते हैं कौन, कहां पे है ये घटना, कौन है वो? अय्यूब। किसने बोला अय्यूब?
किन्होंने बोला? अच्छा, आपने बोला अय्यूब। ठीक है, अय्यूब तो नहीं है यहां पे, कोई और है। प्रभु अपने में व्यस्त है, लेकिन उसके अंदर के विश्वास ने जैसा विश्वास बना के रखा था, उसने बिना उसे छुए कि तू चंगी हो जा, चंगा हो जा, वो चंगी हो गई। कौन है? अरे एलिजा सिस्टर बोलिए ना। हाँ, कोई भी बताइए, तेज से बोलिए ना, शर्मा क्यों रहे हैं? घटना है, बोलिए। हाँ, क्या यीशु ने कहा था? यीशु ने क्या उत्तर दिया? बेटी तेरे विश्वास, तेरे विश्वास। सो इस बात को हम जाने समझे कि आपके अंदर, हमारे अंदर के विश्वास से परमेश्वर अगर अपने कार्यों में व्यस्त भी है तो भी हम उसे प्राप्त कर लेते हैं। हालेलुया। यहां पर लेकिन बिना विश्वास को उन्हें प्रसन्न करना होना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। वो है यहाँ पे बहुत ही छोटा वर्ड है, इसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये जो वर्ड है ना, वो है बहुत ही पावरफुल है। मेरा यीशु है, मेरा यीशु चंगा करेगा, मेरा यीशु पूर्ति करेगा, मेरा यीशु ये करेगा, मेरा यीशु वो करेगा, यानी वो है मेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बहुत ही पावरफुल वर्ड है, वो है। उसको विश्वास करना चाहिए कि वो है। किसको? जो परमेश्वर के पास आते हैं। आज आप किसके पास आए? क्या कोई पास्टर के पास आए या BBCI के पास आए हैं, कोई संस्था के पास आए हैं? नहीं, आप परमेश्वर के पास आए हैं। और आपको यह विश्वास करना चाहिए कि आज मैं उससे मिलने जा रहा हूं, हालेलुया। आज मैं जरूर, आज मुझसे बात करेगा पिता। वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो यहाँ पे जो बात कही जा रही है, परमेश्वर मांग करता है कि हम में क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। ठीक है। और जो अगली जो बिंदु है वो है, परमेश्वर ने हमारे हाथों में क्या दिया है? बाइबल दिया है। परमेश्वर ने हमारे हाथों में बाइबल रखी है, जो कि एक उपकरण है या ऐसा साधन है जिससे विश्वास उत्पन्न हो सकता है और बढ़ सकता है। ठीक है। और वो क्या है? आप रोमियो की पुस्तक निकालेंगे, रोमियो 10 का 17 पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय उसके 17 आयत। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? अब जो विश्वास है वो सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से। ये जो इसको मैं थोड़ा सा अलग करके मैं बता रहा हूं। सो विश्वास सुनने से, सुनना बहुत जरूरी। आज शैतान सबसे ज्यादा कार्य क्या करता है? सुनने नहीं देता। सुनने में भी आपको व्यस्त कर देगा, आप सुनेंगे ही नहीं। आपको इस तरह के उस तरह के कई सारी बातें आपके दिमाग के अंदर चलती रहेगी, तो आप सुन नहीं रहे। ये ठीक उसी के समान है, आप किसी के पास गए, वो आपके पास बैठा हुआ है, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है। कलीसिया में भी कई बार ऐसा ही होता है। सुनने का जब समय आता है तो आपके दिमाग में बहुत तरह की बातें चलती रहेगी। कलीसिया में कुछ दिक्कत हो रहा है, कोई बच्चे अगर चिल्ला रहे हैं या फिर कोई ध्यान तुरंत भटकता है, और जो ध्यान से सुन रहे हैं वो सबसे पहले भटक जाते हैं और उसके अंदर चलने लगता है, ये बच्चा कैसा कर रहा है, ये कर रहा है, उसको माँ को ऐसे तरीका नहीं है, ये है वो, उसमें व्यस्त हो जाता है। अरे जो कार्य हो रहा है होने दो, आप कान लगाओ सुनो। हालेलुया, समझ रहे हैं? तो सुनना, विश्वास सुनने से, और दूसरा जो भाग है इसका, और सुनना मसीह के वचन। परमेश्वर के वचन के सुनने से हमारा विश्वास क्या होगा? अंदर उत्पन्न होगा और वो बढ़ेगा। कुछ और बातों को सुनने से या किसी और की बातों को सुनने से हमारे अंदर विश्वास नहीं बढ़ेगा। मसीह के वचन को सुनने से ही विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया।
आज कई लोग अपने विश्वास को कुछ और भी बातों को सुनने के द्वारा बना रहे, लेकिन जैसा परमेश्वर चाहता है विश्वास उसके अंदर वो विश्वास नहीं है। आज जो परमेश्वर जो चाहता है जैसा विश्वास, केवल इस वचन के द्वारा ही वो विश्वास हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। केवल इस वचन के द्वारा, अर्थात आपके हाथ में रखी गई बाइबल के द्वारा, जो परमेश्वर का वचन है, इस वचन को सुनने के द्वारा ही परमेश्वर जो विश्वास चाहता है आपके अंदर, वो विश्वास बनेगा। आमीन, हालेलुया। तो इस बात को हम ध्यान में रखें और आगे जो बिंदु है हम इसे देखें। परमेश्वर, विश्वास आत्मिक बल है, ना कि मानसिक बल। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिए। विश्वास क्या है? क्या है? सब बोलेंगे विश्वास क्या है? ना कि मानसिक बल। हमारे दिमाग के मंथन करने से क्या निकलेगा? बेकार सब चीजें निकलेंगी। लेकिन हमारी यहां पे जैसे कहा जा रहा है आत्मिक बल, हमारे अंदर जो प्रभु ने आत्मा को जीवित किया है। हालेलुया। हम अपने शरीर के बल से हम अपने विश्वास को नहीं कर सकते। हालेलुया। लेकिन आत्मिक बल, हमारी आत्मा में वो बल तैयार होता है। विश्वास आपको बलवंत करता है, आपकी आत्मा को। प्रार्थना का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या है? आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर, तो शरीर क्या है वहां पे? निर्बल है, लेकिन आत्मा क्या है? यानी बलवंत है। तो यहां पे क्या हो रहा है? विश्वास जो है आपका आत्मिक बल है, ना कि आपकी शारीरिक मानसिक मतलब शारीरिक बल को कहते हैं। यह आत्मिक विषय वस्तु है जिसे हमारे जीवनों में बढ़ाना और विकसित होना बहुत जरूरी है, और इसे हम खुद इसे करना बहुत जरूरी है। तो ये जो है विश्वास क्या है, इसके विषय में मैंने आपको बताया, और जल्दी से मैं कुछ बातों को बताऊंगा। विश्वास कहां से आता है? अभी तक जो बताया समझ रहे हैं? ठीक है। विश्वास कहां से आता है? तो जैसे कि अभी हमने वचन में पढ़ा कि वचन को सुनने के द्वारा हमारे अंदर विश्वास आता है। तो विश्वास परमेश्वर के वचन के सुनने से आता है, और विश्वास परमेश्वर के वचन के तथ्यों पर आधारित है। यदि विश्वास सुनने से आता है तब तो विश्वास होने का उत्तरदायित्व हम पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर विश्वास सुनने के द्वारा आता है तो विश्वास होने का उत्तरदायित्व किस पर है? हम पर निर्भर करता है, और परमेश्वर पर नहीं। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब यही है कि कई बार विश्वास के लिए प्रार्थना की जाती है, परमेश्वर मेरे अंदर के विश्वास को बढ़ाइए, मेरे अंदर विश्वास बढ़ाइए, मेरे अंदर विश्वास बढ़ाइए। कई लोगों की ये प्रार्थना है, प्रभु मेरे अंदर विश्वास। एक बात को याद रखिए, सीख लीजिए, विश्वास को अगर सुनने के द्वारा आता है और बढ़ना है तो यहाँ पर केवल विश्वासी का उत्तरदायित्व है कि हम अपने विश्वास को बढ़ाएं। यहाँ पे परमेश्वर का नहीं। एक बीज के समान विश्वास आपको, यानी कि एक विश्वास करने वाला जो यीशु पर विश्वास किया उसके पास दिया जाता है। ठीक है, बीज के समान, लेकिन उसे पालन पोषण करना, सब कुछ करना और बढ़ाना केवल विश्वास करने वाले व्यक्ति के हाथ में। यहाँ पे परमेश्वर का कार्य है। आप ही बताइए परमेश्वर का क्या कार्य है? जब परमेश्वर ने दे दिया है, और परमेश्वर का वचन रोमियो 10:17 कहता है कि सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो अब किसका कार्य है? क्या परमेश्वर आके आपके विश्वास को बढ़ाएगा? किसका कार्य है? हमारा, मेरा। सो इस बात को हम कतई नजरअंदाज ना करें और गलत प्रार्थना मत कीजिए। आपके हाथ में है आपके विश्वास को बढ़ाएं।
तो इसलिए मैं इस बात को कह रहा था, विश्वास, यदि विश्वास सुनने से आता है तब तो विश्वास होने का उत्तरदायित्व हम पर निर्भर करता है और परमेश्वर पर नहीं। यह हमारा उत्तरदायित्व है, ना कि परमेश्वर का, कि विश्वास को बढ़ाने का कारण बने। विश्वास के विलोम में भी कुछ बातें होती हैं, उसे हम जान लें। विश्वास के विलोम में क्या है? विलोम में मतलब जान रहे? विलोम शब्द जानते हैं? विलोम शब्द मतलब उल्टा। वो क्या है? कोई बताइए, विश्वास का विलोम क्या होगा? कमलेश आंटी बताएंगी। अजय? हाँ हाँ, विलोम शब्द तो हो गया, लेकिन विश्वास का विलोम क्या होगा? एक कमलेश आंटी, इतने सारे कमलेश आंटी हैं? और क्या होगा? केवल अविश्वास ही नहीं है, और भी है। देखिए, विश्वास के का जो विलोम है, देखिए, अविश्वास, सबने बहुत अच्छा कहा। अविश्वास, संदेह और डर। ये कहां से आते हैं? अविश्वास, तो ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही जरूरी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये जो अविश्वास, संदेह और डर, ये कहां से आते हैं? अविश्वास मनुष्यों के सिद्धांतों को सुनने से आता है। विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। अविश्वास मनुष्यों के सिद्धांत। सुरेंद्र भैया, बगल वाले को थोड़ा जगाइएगा। हाँ, आप ही को बोल रहे थे। ठीक है, ठीक है, सुनिए। अविश्वास मनुष्य के सिद्धांत को सुनने। क्या है ये मनुष्य का सिद्धांत? मनुष्यों का नियम, मनुष्यों का रीति रिवाज, है ना रिंका बहन? अब जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि एक डॉक्टर ने कहा खत्म, समाप्त, गायन, वो मनुष्य का। लेकिन एक विश्वासी जो परमेश्वर के वचन से अपने विश्वास को बढ़ाया है, वो आगे क्या बोलता है? यीशु तेरे लिए है, वो तुझे चंगा करेगा। तो परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा विश्वास बढ़ता है, लेकिन मनुष्य के सिद्धांतों को सुनने के द्वारा अविश्वास बढ़ता है। अब ये निर्भर करता है विश्वासी के ऊपर कि वो परमेश्वर के वचन के निकट रहता है या फिर उस मनुष्य के सिद्धांतों के निकट रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बात को ध्यान रखिएगा। मैंने एक उदाहरण दिया केवल एक डॉक्टर का, क्योंकि समय नहीं है, इसलिए मनुष्य के सिद्धांत में मनुष्य के रीति रिवाज, नियम, संसारिक रीति रिवाज, नियम, ये सब कुछ आते हैं। इसको ध्यान से सुनिए। मैं पिछले दिनों, हमारा प्रभु भोज था ना, पिछले हफ्ते, मैं खुद लेकर के घूम रहा हूं। बहुत पुराने विश्वासी, और उसका देख रहा हूं यहां फटा हुआ है। मैंने बोला क्या है आप? अब उसका सुन के कुछ दूसरे झांप रहे ऐसे बाल। अरे दिख गया उसका भी। क्या कर रहे हो? किससे छिपा रहे हो? मनुष्य से कुछ पा नहीं सकते। उल्टा, जबकि यहां से बताया जाता है जो अनुचित रीति से शामिल होगा वो अपने ऊपर खुद दंड लाते, फिर भी प्रभु ताड़ना देता है। आते हैं, पास्टर प्रार्थना कीजिए, ये बात है, कलीसिया प्रार्थना कीजिए, ये बात है, लेकिन उनका जीवन परमेश्वर के विरुद्ध, मनुष्य के सिद्धांत पर। हल्के में मत लीजिए। चलना है तो एक नाव पर एकदम पूर्ण रूप से आइए, नहीं तो दूसरे नाव पर चलिए। कम से कम संसार का मजा तो ले लेंगे, बाकी तो अनंत काल का आग तो रखा ही हुआ है। नहीं तो यीशु के साथ चलना है, संसार में दुख उठा लीजिए, कुछ समय के लिए है, बाकी अनंत काल का जीवन, आनंद का जीवन तो रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो निर्णय आपके ऊपर है। अविश्वास जो है मनुष्यों के सिद्धांत के सुनने से आता है। संदेह कैसे आता है?
संदेह धार्मिक रीति रिवाजों की आवाज सुनने से आता है। धार्मिक रीति रिवाज कई ऐसे छोड़ दिए हैं, लेकिन फिर भी मन्नत है रखा हुआ भी, तो उसको थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर घुटना लेके क्षमा मांग के फिर शामिल हो जाते हैं। ऐसे अगुवाई करने वालों को भी नहीं सुनना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। एक बात याद रखिए, कई लोगों के अंदर होता है कि पास्टर ने जो बोल दिया एकदम सही बोला, लेकिन पास्टर के द्वारा भी गलत अगुवाई हो सकती है। अगर वचन का ज्ञान नहीं है आपके अंदर, तो आप पास्टर की भी अगुवाई में फंस सकते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मेरे लोग, मेरी प्रजा किस कारण से बंधुआई में? अज्ञानता के कारण बंधुआई में हो रहे। फिर से जा रहे कई पास्टर्स परमेश्वर के वचन के विरोध में आपको अगुवाई कर देंगे। कर लीजिए, प्रभु दयालु है, क्षमा करता है, वो जानता है हमारी सृष्टि के हम लोग मनुष्य मात्र मिट्टी ही हैं। एकदम नहीं, प्रभु का वचन साफ कहता है अज्ञानता में किए हुए पाप को प्रभु क्षमा करता है, लेकिन जब आप जानकार हो जाते हैं तो प्रभु की दृष्टि में रह जाता है वो पाप। हालेलुया। इसलिए जानबूझ के कभी नहीं, वचन के अनुसार चलिए। धार्मिक अगर आप रीति रिवाजों को का अनुसरण करते हैं या सुनते हैं, तो उससे आपके अंदर संदेह बढ़ेगा। क्या संदेह बढ़ेगा? कि मैं इतने साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से यीशु मसीह के पीछे जा रहा हूं, अभी तक कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। क्यों? कल तक नहीं था, लेकिन अब क्यों? क्योंकि हम कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को सुनना शुरू कर दिए, तो उसकी बातें हमारे अंदर आ रही है। प्रभु की बातें अब धीरे धीरे निकलते जा रही है। भाई बात तो वही है, सीधी सी बात है, समझने की बात है। आप गंदे पानी को साफ नल के नीचे रखोगे तो साफ पानी हो जाएगा, गंदा पानी भी। एक दिन ऐसा आएगा, टाइम लगेगा, एक दिन ऐसा आएगा पूरा बकेट एकदम साफ पानी से भर जाएगा। लेकिन साफ पानी को लेकर के अगर गंदे पानी वाले टैप में रख दोगे, तो टैप पर निर्भर करता है आप किसके अंदर अपने आप को रखना चाहते हो। हालेलुया। आप किसके अंदर अपने आप को रखना चाहते हो, किसके ऊपर निर्भर है? क्या परमेश्वर के ऊपर? प्रभु ने क्या कहा? देखो, आशीष और श्राप मैंने दोनों रख दिए हैं। रख दिए का मतलब क्या है? तुम्हें बता दिया गया कि ये आशीष और ये श्राप है। चुनाव आपके हाथ में है, आप किसे चुनते हैं? प्रभु चाहता है कि आशीष को चुनकर जीवन को पाओ। प्रभु यही चाहता है, हर एक से एक भी आत्मा नाश ना हो। प्रभु चाहता है आशीष को चुनो, लेकिन निर्भर तो हम पर करता है। सो संदेह कैसे आता है? धार्मिक रीति रिवाजों की आवाज सुनने से आता है। और डर, तीसरा जो है डर, वो कैसे आता है? जानते हैं डर कैसे आता है? कई लोग मेरे पास प्रार्थना भेजते हैं, पास्टर प्रार्थना कीजिए, अचानक से डर आ गया, अचानक से डर आ गया। पास्टर प्रार्थना कीजिए, घबराहट अंदर से हो रही है। मैंने पहले भी शायद कहा था, मैं तुरंत प्रार्थना नहीं करता, पहले मैं पूछता हूं कि क्या बात है, क्या हुआ, क्या था। पहले मैं उसकी बातों को सुनता हूं, तब उसकी बातों को सुनकर उनको पहले समझाता हूं, उसके बाद प्रभु के वचन को लेकर के उन्हें हिम्मत, ढाढ़स देता हूं। उसके बाद यीशु मसीह के नाम से उनके शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। तो ये डर कैसे आता है, इस बात को जानना है। डर जो है शैतान के झूठों को सुनने से आता है, शैतान के झूठों को सुनने से। कल एकदम सेकंड लास्ट एक पेयर बोलते, कपल थे, विवाहित जोड़े थे, सेकंड लास्ट। तो सेकंड लास्ट जो थे उनको लास्ट कर दिया प्रभु के दास। जैसे वहां बैठे तुरंत आ गया उनकी वाइफ पर, बोला आप ऐसा कीजिए, थोड़ी देर आप रुक जाइए, तो आप में थोड़ा टाइम लगेगा, जो पहले वाले उसमें थोड़ा सा वेट ज्यादा करना हो उनको पहले समझो। तो उनको फिर लास्ट में रखा गया। अब वो बैठ करके करना शुरू कर रहे हैं बाहर। फिर जब प्रभु की दासी ने उनको पहले वाले जो लास्ट वाले थे उनको कर दिया, फिर उनसे जाके बातचीत। हमारे सीनियर पास्टर भी बैठे हुए थे, उनसे जब बात किए तो वो अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। जानते प्रभु के दास ने क्या? चुप, तुम्हारी बात को सुनने के लिए मैं नहीं हूं, भाग यहां से, तेरा कोई काम नहीं है, तू झूठ ही है, अब तू झूठ का विदा है, तेरे सारे बात झूठ है, मैं तेरी बात को नहीं सुनने के लिए हूं, निकलो यहां से। हालेलुया। शैतान के झूठी बातों को
सुनने से हमारे अंदर डर आता है। शैतान की झूठी बातें क्या है? कई बार कोई व्यक्ति बोलता है मैंने एक स्वप्न देखा, उसमें इतने सारे लोग डेड थे, लहूलुहान थे, मैं बहुत डर गया। अरे क्या डरना, यीशु के लहू में जब अपने आप को कवर कर रखे हो तो कौन सी बातें आपको टच कर सकती है? हालेलुया। अगर आप अपने आप को यीशु के लहू में कवर करके रखे हुए हो तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो डर आपके अंदर कैसे आएगा? अगर हम उसकी बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिए, ध्यान देना शुरू कर दिए, आपके अंदर डर आएगा। उस जगह पे आप बोल सकते हैं मैं यीशु के लहू में सुरक्षित हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे कुछ नहीं हो सकता है, डर की आत्मा यहां से भागो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम उसकी बातों को सुनने के लिए ना बैठे। प्रभु ने आपसे क्या कहा? डर मत, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर तेरे साथ है। मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मां भी एक समय अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल सकती है, लेकिन वो परमेश्वर जिसने आपको हमको अडॉप्ट कर लिया वो कभी ना भूलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को हम ध्यान दें और आगे विश्वास के बारे में 7 बुनियादी तथ्य है। मैं चाह रहा था कि इसको भी समाप्त करूं, लेकिन यहां पे ये 7 बुनियादी तथ्य नहीं हो पाएगा। लेकिन बाइबल निम्न बारे में बात बताती है। थोड़ा सा हम निकालें लूका की पुस्तक 12 अध्याय और उसके 28 पद को पढ़ेंगे। इन कुछ पदों को हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों। यहाँ पे क्या बताया गया है? कौन सा विश्वास बताया गया है? बोले कमलेश आंटी, कौन सा विश्वास बताया गया है? नहीं, हाँ, अल्प मतलब क्या हुआ? हाँ हाँ, सही बोले, सही बोले। थोड़ा थोड़ा सही बोले, थोड़ा विश्वास। यहाँ क्या कह रहा है? इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासी। ये किसके बारे में बताया गया? जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं लेकिन उनका विश्वास क्या? थोड़ा विश्वास। प्रभु कहता है हे अल्पविश्वासी। ऐसे लोगों को जो संदेह करने वाले हैं, हे अल्पविश्वासी, वह तुम्हें क्यों ना पहने। हमें विश्वास है प्रभु हमें देने वाला है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर थोड़ा सा विश्वास कभी रह कभी, तो अल्प विश्वास में ना रहे। लूका 12 उसका 28 इस बात को बताता है, अल्प विश्वास। ठीक है, एक और भी कहीं बताया गया, लेकिन मैंने लूका को लेके बताया। ठीक है ना? हाँ, एक वचन और निकाले, रोमियो 4 का 19, 4:19। रोमन्स, यहाँ पे कौन सा विश्वास बताया? देखिए कैसा विश्वास है, उन सबको मैं बता रहा हूँ। हाँ, वह जो हाँ, 100 वर्ष का था, हाँ, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी, शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। तो यहाँ पे विश्वास में निर्बल ना हुआ, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो एक कमजोर विश्वास को भी बताया जाता है। यानी कि निर्बल ना हुआ, लेकिन वो कमजोर नहीं हुआ, उसका विश्वास मजबूत बना रहा। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि निर्बल भी हो सकता है आपका विश्वास, आपका विश्वास कमजोर भी हो सकता है। हालेलुया। सो एक कमजोर विश्वास के साथ हम ना, और एक पढ़ेंगे रोमियो 4 का 20, उसके आगे 20। और न अविश्वासी होकर हाँ, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, हाँ, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। दृढ़ विश्वास गीता बहन क्या होता है? दृढ़ मतलब क्या हुआ? हाँ हाँ, एकदम सही आंसर, मजबूत विश्वास।
या क्या कहता है, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर। हमारे अंदर जो विश्वास है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन वो विश्वास कैसा होना चाहिए? मजबूत विश्वास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, मजबूत विश्वास होना चाहिए। और याकूब 2:22, याकूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 22 पद को पढ़ें। यहां इस प्रकार से दिया गया है, तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास क्या हुआ है? सिद्ध हुआ है। यानी कि एक पूर्ण और सिद्ध विश्वास के साथ हमारा विजय में चलना होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से मैं चल रहा हूं। पहला यूहन्ना 5:4, 1 जॉन चैप्टर 5:4, यहां क्या कहता है? जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। तो हमारे अंदर जो विश्वास कैसा होना चाहिए? विजय पाने वाला विश्वास। क्या कहता है पौलुस? तुम दौड़ते हो, लेकिन दौड़ो कैसे? इस तरह से दौड़ो कि जीतो। एक विजय पाने का विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती 8:10, मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 10 आयत को पढ़िएगा। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास क्या हुआ? नहीं पाया। यानी कि यहां पर जो बताता है, एक महान विश्वास को बताता है। अचंभित, खुद परमेश्वर अचंभित हो रहा है, अपने लोगों में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। तो ऐसा विश्वास परमेश्वर अपेक्षा करता है कि आपके हमारे अंदर हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक आखिरी 2 थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 1 अध्याय उसके 3 आयत को पढ़ेंगे। यहां कहता है, हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है, और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही होता जाता है। तो यहां पे एक बढ़ने वाला विश्वास बताया गया, ग्रोइंग फेथ। रुक गया है, बहुतों का दब गया है, ऐसा ना, आपका विश्वास बढ़ने वाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, आप ये सारे वचन को आप नोट करके, आप चाहे तो घर में अच्छे से उसे पढ़िए, और उसको लेकर के आप अपने विश्वास को बढ़ाना है, मजबूत करना है, दृढ़ करना है। अगर थोड़ा है उस विश्वास को, तो थोड़े विश्वास को बढ़ाना। तो इसको मैंने आपको बताया, थोड़ा विश्वास जो कि लूका 12:28 में, कमजोर विश्वास जो कि रोमियो 4:19 में, मजबूत विश्वास जो कि रोमियो 4:20 बताया गया, और पूर्ण या सिद्ध विश्वास याकूब 2:22 में, विजय पाने वाला विश्वास 1 यूहन्ना 5:4 में, महान विश्वास मत्ती 8:10 में, बढ़ता हुआ विश्वास 2 थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 1 अध्याय 3 आयत में बताया गया। ये वचन सिद्ध करते हैं कि विश्वास बढ़ सकता है। यह कमजोर और मजबूत विश्वास हो सकता है। यह मापने योग्य विश्वास है, यानी कि आप अपने विश्वास को मेजरमेंट कर सकते हैं। विश्वास का विकास करना हमारा अपना उत्तरदायित्व है। हम अपना विश्वास विकसित करने का निर्णय लेते हैं, और तब वह सब कुछ करते हैं जिससे ऐसा हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, इन बातों को मैंने आज वचन को लेकर के सिखाया। ये बहुत जरूरी है, एक बेसिक चीज है, लेकिन कई बार हम बेसिक में ही कमजोर पड़े रहते हैं, और हम अपेक्षा करते हैं कि ये सब चीज हो, लेकिन हमारा विश्वास के कारण वो सब चीज नहीं होता है। हम अपने विश्वास को जांचें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम अपने स्थान पे खड़े होकर कुछ क्षण प्रार्थना करें। हम सहायता ले सकते हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हम जब उनसे मदद मांगेंगे, वो जरूर हमें सहायता करेंगे। हम हमेशा, कई बार हमारे अंदर विश्वास नहीं, हमारे अंदर ऐसा बोलना छोड़े, नकारात्मक बातों को छोड़े। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आपने सीखा कि विश्वास का बीज तो प्रभु के द्वारा मिलता है, लेकिन उस बीज को अंकुरित करना, उस बीज को
एक अच्छा पौधा बनाना और उस बीज को एक अच्छा पेड़ बनाना, ये आपका हमारा उत्तरदायित्व है, ना कि परमेश्वर का। जब आप उसे अच्छे से पालन पोषण करके बढ़ाते हैं तो उस विश्वास के पेड़ में आत्मा का फल लगता है और वो परमेश्वर आपको अनुग्रह आशीष में करता है, क्योंकि आपका विश्वास उन सब बात को पाने के लिए हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज विश्वास की बुनियादी बातों को सीखने और सिखाने के लिए आपने सहायता की। आज जो हमें चाहिए वो प्रभु आपने दिया है, और आज के वचन को लेकर के आज से हम परमेश्वर एक कमजोर निर्बल विश्वास में नहीं बल्कि मजबूत और दृढ़ विश्वास में बढ़े और आपकी ही सुनने पाए। केवल हमारा कान केवल आपकी ओर रहे, प्रभु आपके वचन और आपके निकट में बने रहे, और परमेश्वर हम सबको आशीष कर। धन्यवाद करते हैं। आगे की सेवा को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।